Good morning, students. Today I am teaching you chapter first of your SST. That name is resources. What? Resources. First, what is resources? What is a resource? क्या होता है रिसोर्स? रिसोर्स इट मीन्स स्रोत. What? Sroth. What is the Sroth? The things that we see all around us that are included resources. Mind it. The things, वे वस्तुएं that we see, जिन्हें हम देखते हैं all around us, हमारे चारों तरफ, and they satisfy our needs. That are resources. So the things, वे वस्तुएं that we see all around us, जिन्हें हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, and satisfy our needs are resources. Mind, first of all, we know very well about the resource. Resource क्या है? क्या होता है resource? तो resource होता है the things, वे वस्तुएं that we see, जिन्हें हम देखते हैं all around us, हमारे चारों तरफ, not only in at our home, न केवल अपने घर में, but also anywhere, कहीं पर भी, and satisfy our needs, और ये वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, पूर्ण करती हैं, are resources. वे वस्तुएं रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, स्रोत है. अब क्या देखते हैं हमारे चारों तरफ? अपने रूम में क्या देखते हैं? रूम में देखते हैं टीवी है, फैन है, बुक्स हैं, पिक्चर्स हैं, कंप्यूटर है, टेबल है, मेज है, इलेक्ट्रिसिटी है. तो दीज आर रिसोर्सेज. ये संसाधन है. क्या देखते हैं हम? बुक्स देखते हैं अपने कमरे में, पेन्स देखते हैं, फैन देखते हैं, बल्ब देखते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं. ये तो घर के अंदर हो गया. बाहर क्या देखते हैं? बाहर बस देखते हैं, कार देखते हैं, रेल देखते हैं, ट्रेन, और इनके अलावा और जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे एयर, हवा, वाटर हम देखते हैं, रॉक्स, चट्टानें, माउंटेन, पत्थर हैं, पहाड़ हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज. ये जो भी वस्तुएं हम देखते हैं हमारे आसपास, वो सभी क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है, स्रोत है. दैट इज क्लियर कि द थिंग्स दैट वी सी ऑल अराउंड अस, जिन्हें हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स, और ये वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूर्ण करती हैं. दैट्स आर रिसोर्सेज. वो क्या है? रिसोर्सेज, स्रोत है. तो माइंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट इन योर नोटबुक व्हाट इज रिसोर्स. द रिसोर्स, द थिंग्स दैट वी सी all around us and satisfy our needs are resources. Time, value, utility, and technology. फोर वर्ड्स आर गिवन इन योर नोटबुक. आपकी किताब में ये 4 वर्ड दिए हुए हैं. विच इफेक्ट ऑन रिसोर्स, जो किस पर? संसाधनों पर क्या करता है? प्रभाव पड़ता है.
सबसे पहले वैल्यू एंड यूटिलिटी, कि व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स। यूटिलिटी इट मीन्स उपयोगी, वैल्यू व्हाट इज द मूल्य, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रिसोर्स, टाइम समय, टेक्नोलॉजी तकनीक। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी, व्हाई इज रिसोर्स नीड इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में ये स्रोत या संसाधन क्यों आवश्यक है। बिकॉज वी कांट स्पेंड अवर लाइफ विदाउट एनी रिसोर्स, क्योंकि हम इनके बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हाउ, कैसे नहीं कर सकते? लाइक वाटर, इमेजिन विदाउट वाटर यू कैन स्पेंड योर लाइफ, आप कल्पना कर सकते हो बिना पानी का अपना जीवन व्यतीत करने का। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी ऑब्जेक्ट इन आवर लाइफ, पानी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, पदार्थ है, स्रोत है जो हमारे जीवन में आपसे, बिना पानी के आप सुबह से शाम तक रह सकते हो? नहीं रह सकते। विदाउट एयर, एयर वी टेक इन एंड गिव अप, जो हम अंदर लेते हैं लाइक सांस के रूप में और बाहर छोड़ते हैं उसी सांस के रूप में, तो ये हवा भी आवश्यक है। तो जितनी भी रिसोर्स हैं ये सभी हमारे लिए क्या है? उपयोगी। ऑल रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर अस, जितने भी ये सभी संसाधन हैं जिनके बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, कि जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं वो सारे पदार्थ हमारे लिए कैसे हैं? उपयोगी, यूजफुल है। सो ऑल रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए सभी पदार्थ उपयोगी हैं। एंड वैल्यू, वैल्यू मीन्स मूल्य। सम रिसोर्सेज आर कॉमन, क्या है? जो कुछ स्रोत हैं, कुछ पदार्थ हैं, वो तो कैसे होते हैं? कॉमन होते हैं, जिनका हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। इंपॉर्टेंस किसकी नहीं समझते? किसी की नहीं समझते। वाटर ही लो, कॉमन है, पानी का महत्व नहीं समझते हैं कि भाई सोचते हैं कि ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर 70% पोर्शन पर क्या है? वाटर है, और इसका 1/3 पोर्शन जो है, ये 1/3 पोर्शन ये क्या है? लैंड का है, जिस पर हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि पृथ्वी के इतने बड़े भाग पर क्या है? पानी है, तो पानी की कमी नहीं। लेकिन आप देखो आपके घरों पर पानी जो आ रहा है किसी टैंकर से आ रहा है, नल से आ रहा है, और अगर 2 दिन भी नल नहीं आएंगे तो अपने फैमिली वाले क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं है, वो भागते दौड़ते हैं, कुओं से लाते हैं, टैंकर से मंगवाते हैं। तो ये कॉमन है, ठीक है, हम इसका मूल्य नहीं समझते। तो ये भी क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्स। वाटर भी क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ऑल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, ये सभी उपयोगी हैं। बट वी कैन फाइंड सम रिसोर्सेज इजीली, कुछ संसाधनों को, कुछ पदार्थों को हम आसानी से पा सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं, सम रिसोर्सेज आर कैसे हैं? सम रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल फॉर व्यू ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टि से। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको हम पैसे खर्च करके, रुपयों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? वो कैसे होंगे? वैल्यूएबल होंगे, उपयोगी होंगे। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका सभी देश जो हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। कुछ पदार्थों को हम इंडिया से बाहर भेजते हैं, और कुछ पदार्थ जो हमें आवश्यकता होती है उन्हें हम विदेशों से इंडिया में मंगाते हैं। अब इन पदार्थों को जब आदान प्रदान करते हैं, उनके लिए हमें क्या? करेंसी, जो मुद्रा है, वो पे करनी पड़ती है। तो इस प्रकार वे पदार्थ जो हैं वो वैल्यूएबल है। आफ्टर इट टाइम
ड्यू टू स्पेंडिंग द टाइम, समय गुजरने के साथ साथ, वी डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, हमने क्या किया है, नई नई तकनीकों का विकास किया है। सो ड्यू टू डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज वी मॉडिफाइड सम कॉमन रिसोर्सेज इनटू यूजफुल रिसोर्सेज, हमने समय के साथ साथ नई तकनीकी का आविष्कार किया और कंटिन्यू जारी कर रहे हैं। तो आविष्कार करते जा रहे हैं, नई तकनीकों को खोजते जा रहे हैं, तो उसके अनुसार कुछ जो कॉमन स्रोत हैं, संसाधन है, वो हमारे लिए क्या होते जा रहे हैं, मॉडिफाई करके, उनका रूप परिवर्तित करके है, उनको हमारे जीवन में उपयोगी बनाते जा रहे हैं। माइंडेड ऑल फोर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिसोर्सेज, ये चारों जो तत्व हैं ये महत्वपूर्ण तत्व हैं इन संसाधनों के लिए। बिकॉज वैल्यू, यूटिलिटी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट ऑन रिसोर्सेज, इन सभी संसाधनों पर इनका प्रभाव पड़ता है। आई रिवाइज अगेन, द थिंग्स दैट वी सी, वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिन्हें हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, वो क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो संसाधन है। अब इन संसाधनों में ये संसाधन हमारे लिए कैसे हैं, उपयोगी है, यूजफुल है, क्योंकि हम इनको हमारे डेली लाइफ में काम में लेते हैं। डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को काम में लेते हैं। विदाउट फैन वी कैन नॉट स्पेंड आवर डे इन समर, गर्मियों में हम बिना पंखे के नहीं रह सकते, बिना एसी के नहीं रह सकते, तो ये उपयोगी है। अब एसी किससे चलेगा, लाइट से चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सम रिसोर्सेज आर कॉमन, कुछ कॉमन होते हैं जो हमें आसपास दिखाई देते हैं, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, लेकिन हम इनके महत्व को नहीं समझते। सो ऑल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, ये सभी उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। सम रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, कुछ कॉमन है तो कुछ वैल्यूएबल है। फॉर व्यू ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि इनको हम पैसों का आदान प्रदान करके है जो एक दूसरे देश से मंगाते हैं। नई नई तकनीकों का प्रयोग किया है। अब नई नई तकनीकों का प्रयोग किया है, तकनीकों का प्रयोग किया है, मानो पहले विदाउट साधनों के रहते थे, व्हीकल्स, पैदल जाया करते थे, लेकिन क्या किया मनुष्य ने समय के साथ साथ क्या किया, व्हील, व्हील, व्हील माने, व्हील मीन्स पहिया, पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, तो क्या हुआ, हम पहले ऑन फुट पैदल चलते थे, तो किसी यात्रा को तय करने में टाइम लगता था। हमें यहाँ अपने एट होम, घर से कहीं जाना है, यहाँ किसी और स्थान पर जाना है, ठीक है ना, तो ऑन फुट पैदल चलते थे, टाइम वेस्ट होता था। लेकिन क्या है, पीपल जो है, मनुष्य जो है, पीपल, हम लोग, हम भी क्या है, रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स वी आर, हम भी सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, पदार्थ है, संसाधन है, स्रोत है, हम भी महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों कि हम हैं तो ही इनका कुछ मूल्य है, इन्हीं को हमने मॉडिफाई किया है हमारे लाभ के लिए। तो पहले हम पैदल चलते थे, फिर क्या किया, हमने पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, तो इन पहियों को किसमें यूज किया, व्हीकल्स में, व्हीकल्स में काम में लिया, पहियों को किस में लिया, व्हीकल्स, वाहनों में काम में लिया। अब धीरे धीरे कैमल कार्ट है, ऑक्स कार्ट है, यानी ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, अब नाउ इन बसेज, कार्स, मोटरसाइकिल्स, साइकिल्स, इनमें इनका काम में लिया। तो हमें घर से यहां जाने में अगर 2 आवर्स लगते थे ऑन फुट, अब वाहनों के माध्यम से हमें केवल 20 मिनट्स लगते हैं। तो टाइम का क्या किया हमने, सेव किया, टाइम बचा हमारा, टाइम बचा, हमारी हार्ड वर्किंग करते थे पैदल चलने में, अब हार्ड वर्किंग नहीं करना पड़ा तो मेहनत कम करनी पड़ रही। तो इस प्रकार हमने उपयोग किया। वाटर है, वाटर भी क्या है, एक रिसोर्स है, लेकिन वाटर वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी by
यूजिंग ऑफ वाटर, पानी का उपयोग करके हमने क्या किया, बिजली उत्पादन का कार्य स्टार्ट किया। बिजली उत्पादन किया तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब सर्दियों में तो लाइट की इतनी आवश्यकता नहीं होती तो हम कम इंपॉर्टेंस समझते हैं उसकी, लेकिन गर्मियों में अब आप एक भी दिन मई और जून के महीने में बिताओ बिना लाइट के, बिना पंखे के, तो क्या होगा, हम इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो माइंड इट, टाइम वैल्यू, यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी आर इफेक्टेबल ऑन द रिसोर्सेज, ये उपयोगी हैं, प्रभावशाली हैं इनके ऊपर। नाउ वी डिस्कस काइंड्स ऑफ रिसोर्स, काइंड्स ऑफ रिसोर्स। काइंड्स, अभी हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि वाटर है, एयर है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है, ये है, माउंटेन्स है, हिल्स है, लेक्स है, रिवर्स है। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में बांटा गया है? टू पार्ट्स। सम नेचुरल और सम ह्यूमन। Resources are divided into two parts, natural and human. Human means human made resources. Natural resources, the resources we get by the nature, by the forest, that are natural. Some resources we get in their original form, that are natural resources. Natural जो अपने मूल रूप में, जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, we find from nature और forest in their original form, that's are natural resources. Mind it, some resource we find from nature, जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट वनों से प्राप्त करते हैं, that are natural resources. And some resources we change or modify their forms. We change, modify their forms, that are human made resources. और some resources that we find from nature or forest in their original form, without modification, that's are natural resources. Mind it. Natural resources: water, lakes, rivers, air, and minerals. Some minerals. These are natural. Water, lakes, air, minerals, etc. These are natural
resources. So natural resources that we find from nature or forests in their original form without modification, that are natural resources. And second, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मनुष्य, मानव, मेड मानव के द्वारा बनाए हुए. सो सम रिसोर्सेज दैट वी चेंज, सम रिसोर्सेज दैट वी चेंज और मॉडिफाई दियर फॉर्म्स, इनके रूपों को हम परिवर्तित करते हैं, दैट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ये कौन से हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मनुष्य के द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं. अब लाइक दिस वाटर, बट हियर इज इलेक्ट्रिसिटी. इसको परिवर्तित कर दिया जाता है. और बुक्स, मेज, चेयर्स और मेटल्स, इनको हम परिवर्तित करते हैं. धातुओं को है आयरन, ठीक है ना. तो दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. दैट्स ऑल. वी डिस्कस डीपली about natural and human resources in next video classes. So mind it. First of all, write in your notebook what is the resource, that is resource, and effect of 4 objects on the resource. What? Utility, value, time and technology. After it, kinds of resources, इनका प्रकार. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल, सेकेंड इज ह्यूमन मेड. व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स? सम रिसोर्सेज दैट वी फाइंड फ्रॉम नेचर और फॉरेस्ट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशन, या विदाउट लीस्ट मॉडिफिकेशन, बहुत कम मॉडिफाई करके ही, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड सम रिसोर्सेज दैट वी चेंज और मॉडिफाई इन देयर फॉर्म्स, दैट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. We will discuss deeply in next class. Thank you.